हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो 1 से शुरू हो और अनंत पर खत्म होती है। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो और कहाँ पर खत्म होती है, अनंत पर। प्राकृतिक संख्या में एक बात याद रखने लायक है कि प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, यानी माइनस में कभी नहीं होगी प्राकृतिक संख्या, ये याद रखना है आपको। और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो वो 1 होती है। और प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या, अब संख्या पूरा कब होगा, जब वो शून्य से शुरू होगा। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या शुरू होता है शून्य से। शून्य से शुरू होता है और अनंत पर खत्म होता है। अब ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक ही समान है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ये भी ऋणात्मक नहीं होता और पूर्ण संख्या भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में प्लस भी होता है, यानी प्लस की संख्याएं भी पूर्णांक में आती हैं और माइनस की संख्याएं भी पूर्णांक में आती हैं, और पूर्णांक शून्य भी होता है। पूर्णांक 0, अगर कोई पूछे आपसे कि 0 क्या है, 0 प्लस है कि माइनस, तो 0 ना तो प्लस है ना ही माइनस है, 0 क्या है, 0 पूर्णांक है। तो याद रखेंगे आप। लास्ट जो इस पाठ का नाम है चौथा, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। p/q यानी अंश बटे हर के रूप में जो लिखा जा सके वही परिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज ध्यान हमको देना है कि अंश बटे हर में तो लिखा जा सके, लेकिन हर जो है आपका, हर यानी q, अंश आपका p है, हर आपका q है। हर कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया, कोई संख्या अंश बटे हर में है और हर आपका 0 है, तो वो परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में ये आपको याद रखना हमेशा, p/q बराबर q इज नॉट 0। q जो है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो चलेगा, बाकी वो प्लस में हो माइनस में हो उससे नहीं मतलब होता। अब ये देखिए, p/q के रूप में है, हर 0 नहीं है, परिमेय संख्या है। ऐसे हमने लिख दिया 7/-8 परिमेय संख्या है, -6/-3 परिमेय संख्या है। केवल हर 0 ना हो बस, और अंश 0 हो तो चलेगा। अंश अगर 0 है, हर आपका 0 नहीं है, तो वो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन जैसे ही आपका हर 0 हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये सब याद रखना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो अनंत पर खत्म होती हैं। 1 से लेकर अनंत के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं, चाहे जो 200, 500, 730 कुछ भी, वो प्राकृतिक संख्या में आएगी। और याद रखना है कि ये कभी ऋणात्मक नहीं होंगी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो शून्य से शुरू हो। पूर्ण का मतलब पूरा। संख्याएं पूरा कब होंगी, जब शून्य से शुरू होगा। तो जो शून्य से शुरू हो और अनंत पर खत्म होता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और ये भी कभी ऋणात्मक नहीं होंगी, माइनस में नहीं होती है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक प्लस में भी होता है, पूर्णांक माइनस में भी होता है, और पूर्णांक शून्य भी होता है। शून्य न प्लस है न माइनस है, शून्य क्या है, पूर्णांक है। लास्ट परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। p/q बराबर q इज नॉट 0, यानी अंश बटे हर में तो हो, लेकिन हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। हर आपका 0 होगा तो वो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होंगी। अब हम चलेंगे प्रश्नावली में। चलिए, अब हम पहली सवाल से समझेंगे। पहले सवाल में कह रहा है सरल कीजिए। सरल करना है हमको इसको
पहली सवाल में आदत है 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया 2/5। अब जब भी आपका हर बराबर हो, किसी भी भिन्न में अगर हर बराबर होता है तो वो दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला चाहे आप लासा निकाल लीजिए, और दूसरा क्या है, अगर हर बराबर है, प्लस है तो अंश अंश को जोड़ लीजिए, अब माइनस है तो अंश अंश को घटा लीजिए। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लासा निकाल लेते हैं। 5 5 का लासा 5 ही आएगा। 5 को 5 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 5 एकम 5 और 1 चौके 4 हो गया। माइनस 5 को 5 से भाग किए एक बार ही गया, 1 दुक्के 2 हो गया, 4 में 2 गए 2, हमारा उत्तर आ गया 2/5। हमने ब्रैकेट हटाया, लासा निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। आसान सवाल है। दूसरा देखिए, दूसरी आदत है 2/-5। अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब हम पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो -4/-5 आ गया, प्लस माइनस प्लस यहाँ माइनस यहाँ, प्लस माइनस माइनस 2/5। माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब बचा क्या, हम थोड़ा एक बार उतार लेते हैं। माइनस हटाने के बाद 4/5 माइनस 2/5, 5 5 का लासा 5 आया। 5 को 5 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 चौके 4 हो गया। 5 को 5 से भाग करेंगे एक बार गया और 1 दुक्के 2 हो गया, 4 में 2 गए 2। तो पहले में हमारा दोनों जो ऑप्शन में सवाल दी थी, हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। माइनस जब भी ऊपर और नीचे माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट जाता है, और प्लस माइनस माइनस हमने 5 का लासा निकाला और घटा लिया, हमारा उत्तर आ गया 2/5। आप इसको कर लीजिए। अब हम दूसरे सवाल में चलते हैं। सवाल है संख्या रेखा की सहायता से हमें सरल करना है। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहली सवाल देखिए, पहली सवाल है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। अब संख्या रेखा से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले थोड़ी दूर तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि कहाँ तक खींचना है रेखा। 3/4 प्लस यहाँ माइनस यहाँ, प्लस माइनस माइनस 3/2। 4 और 2 का लासा जब निकालेंगे हम तो हमारा 4 ही आएगा। फिर 4 को 4 से भाग करेंगे तो एक बार गया, और 1 तिक्के 3, माइनस 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 का 3 में गुणा हो गया, 2 तिहाई 6। अब हम इतने से रुक जाते हैं। अब हम एक बनाएंगे संख्या रेखा। देखिए बीच में शून्य होता है और राइट साइड में प्लस वाली संख्याएं लिखी जाती हैं, लेफ्ट साइड में माइनस वाली। अब यहाँ ध्यान देना है, 3 आपका प्लस में है और 6 आपका माइनस में है, यानी हमको प्लस में 3 तक जाना है, अब माइनस में 6 तक जाना है। जितना दिया रहेगा उतना जाएंगे, उससे कम नहीं, ज़्यादा हो सकता है। तो प्लस में 3 और सबके नीचे बटे 4 होगा, क्यों, क्योंकि इसका लासा क्या आया है 4। तो प्लस में हमको 3 तक जाना है, तो हम 3 तक जाएंगे, 1 2 3, और आपकी इच्छा है तो एक और बढ़ा सकते हैं 4। सबके नीचे बटे 4 होगा, बटे 4, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। कोई भी सवाल हो जो आप उसका जो लासा आता है वही बटे में लिखा जाता है। अब माइनस में हमें 6 तक जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, यहाँ भी हम बढ़ा सकते हैं। सबके नीचे बटे 4, यहाँ बटे 4 बटे 4 बटे 4 और बटे 4। अब देखिए हम शून्य से शुरू करेंगे। शून्य से पहले प्लस में हमको 3 तक जाना है, तो प्लस में 3 तक जाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 तक गए हम, यहाँ लाके हम मिला दिए। अब जहां से शुरू करेंगे उसको छोड़कर ही गिना जाता है,
तो हम 3 तक गए, 1 2 3। अब यहाँ से जहाँ हम लास्ट यहाँ जहाँ ला के मिलाए हैं, अब यहाँ से शुरू करेंगे, 6 तक जाना है हमको माइनस में। यहाँ मिलाया हमने, इसको छोड़ कर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, ला के मिला लेंगे हम। कहाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, -3/4 तक। अब हमने दोनों मिला लिया, 3 का भी और 6 का भी। तो जहाँ से अब शुरू करेंगे और जहाँ पर लाकर हमने इसको ख़त्म किया है, वही लास्ट का जो होगा वही आंसर होता है। तो हमारा शुरू यहाँ हुआ, ख़त्म यहाँ हुआ, यानी आंसर हमारा क्या हुआ, -3/4। अब आंसर आपको चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जब हम इसको घटाएंगे 6 में 3 तो 3 आया, 6 बड़ा है, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लग गया, /4। यहाँ भी -3/4, यहाँ भी -3/4, यानी सवाल हमारी सही है। बना लीजिए आप लोग। अब हम अगली सवाल देखेंगे। कुछ नहीं करना इसमें, केवल आपको पहले हमने ब्रैकेट हटाया, फिर लासा निकाला, यहाँ से हम रुक जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, क्यों रुकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि प्लस में कितना जाना है, तो प्लस में हमें 3 तक जाना है, माइनस में कितना जाना है, तो माइनस में हमें 6 तक जाना है। याद रहे, जितना कहा है उतना कंपलसरी है जाना, उससे कम नहीं करेंगे, बढ़ा सकते हैं। माइनस में हमें 6 तक जाना था तो हम 6 तक गए, हम वहां तक गए, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या करा हमने, 0 से 3 तक, तो जहां शुरू करा उसको छोड़ दिया, 1 2 3, फिर माइनस में 6 तक, तो जहां से मिलाए हैं इसको छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 2 मिलाने के बाद जहां शुरू होता है जहां खत्म होता है उसको लाके मिला देते हैं, वही हमारा आंसर भी हो जाता है। अगली सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 है, -3/-4 प्लस 5/-6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाएंगे, हमने ब्रैकेट हटाया, -3/-4 लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5/6, माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो हमारा बच्चा क्या, 3/4 -5/6, 4 और 6 का लासा निकाल लेंगे। देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 उतार लिया हमने। अब 3 से हमने काट दिया तो लासा हमारा आ गया 12। जब 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 3 बार गया, और 3 तिहाई 9, माइनस 12 को 6 से भाग किए 2 बार गया, 6 दूना 12 2 बार गया, और 2 पंचे 10। अब हम यहाँ से रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे, देखिए संख्या रेखा एक बनाकर, प्लस में हमें 9 तक जाना है, और सबके नीचे हमने बताया है कि जो लासा आता है वही बटे में लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबके नीचे /12। अब माइनस में कहाँ तक जाना है, तो 10 तक जाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। यहाँ भी बटे में 12। अब देखिए, अब 0 से शुरू करते हैं, पहले 9 तक जाना है प्लस में, तो 0 से शुरू करेंगे, जहाँ से शुरू होता है उसको छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाना था तो हम 9 में जाएंगे और ला के ऐसे मिला देंगे। फिर माइनस में कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, तो जहाँ ला के हमने मिलाया है इसको, जहाँ पर ला के छोड़े हैं वहीं से शुरू करते हैं, और जहाँ से शुरू करते हैं उसको छोड़ देते हैं, 10 तक हमें जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ आ रहा है 10 तक, तो यहीं से हम शुरू करेंगे, ला के मिला देंगे। ये देखिए,
अब हमने बताया था कि जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ लाकर हम उसको लास्ट में मिला देते हैं, वही उत्तर होता है। अब देखिए 10 में जब 9 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1/12, यही उत्तर हो गया। -1 कैसे, 9 प्लस है 10 माइनस है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह लगा होता है वही हम लगाते हैं उत्तर में। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ब्रैकेट हटाया, प्लस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कट गया, फिर 3/4 - 5/6, 4 6 का लासा 12 आ गया। 12 को जब 4 से भाग करे 3 बार गया, 3 तिहाई 9, 6 दूना 2, 2 पंचे 10, और 10 में से अब फिर हमने क्या करा, संख्या रेखा एक खींचा, प्लस में 9 तक गए और माइनस में गए 10 तक, सबके नीचे 12 होगा, क्यों, क्योंकि लासा 12 आया है। फिर क्या किए, 0 से 9 तक 0 छोड़ देंगे, 9 तक यहाँ हमारा आया, फिर 10 तक हम माइनस में जाएंगे तो यहाँ पर जहाँ से ला के छोड़े हैं वहाँ से गिनेंगे, उसको छोड़कर 1 2 3 4, तो हमारा 10 तक यहाँ आया, यही अब जहाँ से शुरू करें हैं जहाँ पर ख़त्म करें हैं यही हमारा उत्तर हो गया, -1/12। अब हम अगले सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर तीसरे में। तीसरी में हमसे कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। पहली सवाल देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर पहली है हमारी, प्लस ब्रैकेट में -7/16। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे हम। नियम हमेशा पहले वही है और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लासा ब्रैकेट हटा लेते हैं, प्लस माइनस -7/16। अब हर का लासा निकाल लेते हैं, 12 और 16 का देखिए लासा कैसे निकाला जाता है। अब 12 और 16 सम है, सम फिर सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 और 16, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब 3 तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन जब तक 2 से कटता है काटते रहते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से हम काट लिए लास्ट में, तो हमारा लासा कितना आया, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 तिया 48। अब 48 का जब 12 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, 4 बार गया, 4 का 5 में गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20, माइनस 48 को 16 से भाग करेंगे तो 16 तिया 48, 3 बार गया, 3 का 7 में गुणा हो गया, 3 सत्ते 21, और 21 में जब 20 घटाए तो 1 आया। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, 21 बड़ा है इसमें माइनस लगा है तो माइनस लग गया। चिन्ह हमेशा याद रखना है कि संख्या के बाईं ओर ही चिन्ह होता है। अब जैसे 20 में माइनस नहीं कहेंगे, संख्या के लेफ्ट साइड यहाँ क्या लगा है, प्लस, तो 21 में क्या लगा है, माइनस। अब अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है -3/-11 -4/33। देखिए पहले ब्रैकेट हटाते हैं, -3/-11 प्लस माइनस -4/33, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए 3/11 माइनस का 4/33, 11 और 33 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 और 33 का, तो 33 3 से कट जाता है, पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर बड़ी संख्या से 11 एकम 11, लासा हमारा 33 आया। 33 को 11 से भाग कर देंगे तो 3 बार जाएगा, 11 तिया 3 और 3 तिहाई 9, माइनस 33 को 33 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 चौके 4, तो हमारा उत्तर आ गया 9 में 4 गए 5, 5/33, 5/33। हमने ब्रैकेट हटाया, फिर प्लस माइनस -4/33, माइनस नीचे भी माइनस ऊपर भी, जब ऊपर नीचे माइनस होता है तो कट जाता है, 3/11 -4/33, लासा निकाले, नीचे वाले से भाग किया, ऊपर वाले में गुणा करके घटा दिया, हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल, अब चौथे में चलते हैं, जहां 2 सवाल है सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। देखिए चौथे में हमें मान ज्ञात करना है।
मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना। पहली सवाल है 2 प्लस ब्रैकेट में -11/9। अब देखिए, अब जहाँ केवल अंश हो तो वहाँ हम जानते हैं कि सब के नीचे बटे 1 होता है, तो यहाँ अंश दिया है तो इसके नीचे बटे 1 है, प्लस माइनस -11/9। हाँ, सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 होता है। जैसे हम कह दें कि यहाँ 4, 5, अब सबके नीचे बटे 1 होता है। अगर यही 1 आपका अगर हर में है 1 तो 1 लिखें या ना लिखें 1 होता है, लेकिन जब अंश में हो तब हमें लिखना पड़ता है। 1 9 का हमने लासा निकाला तो 9 ही आया। 9 को 1 से भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 9 दूना 18। फिर 9 को 9 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का 11 में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11। 18 में 11 हमने घटाया तो हमारा 7 आया। 7/9 हमारा हो गया उत्तर। अब चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस। क्यों? क्योंकि 18 बड़ा है। अगली सवाल देखिए, इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल। -2/-3। -3, फिर अभी माइनस से माइनस कट गया, प्लस 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 2/3। यहाँ भी अंश अकेले दिया है तो हम जानते हैं हर है, हर के नीचे बटे क्या होगा? 1 होगा। 1 3 का लासा 3 आया, 3 को 1 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 3 आई 9, माइनस है तो माइनस लग गया, प्लस 3 का 3 से भाग करेंगे 1, 1 दुक्के 2। अब 9 में 2 घटाए तो 7 आया। चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है। हमारा प्रश्नावली जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको अब प्रश्नावली अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले अभ्यास में, तब तक के लिए धन्यवाद।